तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो में जो हमने 7 विजन्स जो राजा के द्वारा देखे गए थे उनके बारे में अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया था, और इस वीडियो में हम उनका मीनिंग का अध्ययन करेंगे। जो भी स्वप्न देखे थे राजा शुद्धोधन ने, उनका मीनिंग्स के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर मैं एक बार ये कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें जिससे कि क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए द इंटरप्रिटेशन माने अर्थ को लिखिए ऑफ द 7 विजन्स, वो 7 दृश्य एज गिवन बाय द हर्मिट, जो हर्मिट के द्वारा यानी कि साधु के द्वारा जो उनका इंटरप्रिटेशन दिया गया था, जो उनका अर्थ बताया गया था, उसको अपने शब्दों में लिखिए। या इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन लिखा जा सकता है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए हाउ द 7 ड्रीम्स, किस प्रकार से 7 दृश्य वर इंटरप्रेटेड, किस प्रकार से इंटरप्रेट किए गए थे, अर्थात इनका अर्थ बताया गया था बाय द हर्मिट के यानी कि संत के द्वारा जो बताया गया था, उनको अपने शब्दों में उसका व्याख्यान कीजिए। हु इंटरप्रेटेड द 7 विजन्स, किसने इंटरप्रेट किया था अर्थात व्याख्यान किया था 7 दृश्यों का ऑफ किंग शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन के जो 7 स्वप्न थे उनका व्याख्यान किसने किया था। हाउ डिड ही इंटरप्रेट देम, और किस प्रकार से उसने व्याख्या की। व्हाट डज द हर्मिट, और ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, व्हाट डज द हर्मिट से, हर्मिट ने क्या कहा अबाउट द 7 ड्रीम्स, 7 दृश्यों के बारे में, जो 7 स्वप्न थे उनके बारे में हर्मिट ने क्या कहा। तो अब शुरू करते हैं इसके आंसर को। द किंग सा, राजा ने देखे 7 विजन, 7 दृश्य देखे थे इन हिज ड्रीम माने अपने स्वप्न में, राजा ने अपने स्वप्न में 7 दृश्य देखे थे। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, वह बहुत अधिक डिस्टर्ब हो गया था, बहुत अधिक बेचैन, बहुत अधिक दुखी हो गया था। ही फियर्ड, उसने महसूस किया कि द पैलेस माने महल, माइट बी माने हो सकता है, ए विक्टिम ऑफ सम ग्रेट कैलामिटी, सम माने कुछ, ग्रेट माने बड़ी, कैलामिटी माने आपदाओं का, विक्टिम माने शिकार हो सकता है कि, और उन्होंने ये महसूस किया कि उनका महल बहुत बड़ी आपदाओं का शिकार हो सकता है। जो उन्होंने 7 स्वप्न देखे थे, क्योंकि उन्हें अर्थ का पता नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि इन सपनों का अर्थ हो सकता है उनके शहर के लिए बहुत बड़ी विपदाओं का, आपदाओं का संकेत हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, मैनी माने बहुत से, एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट थे, ड्रीम रीडर्स यानी कि स्वप्न के अर्थ को बताने वाले, स्वप्न को पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट थे, विद्वान थे, उनसे राजा ने पूछा टू टेल द मीनिंग, अर्थ बताने के लिए उनसे कहा द विजन्स, उन दृश्यों का, यानी कि जो उन्होंने दृश्य सपने में देखे थे उनका अर्थ बताने के लिए उन्होंने बहुत से विद्वानों से कहा। बट नन कुड एक्सप्लेन इट, लेकिन कोई भी नहीं उनको एक्सप्लेन कर सका, कोई उनका व्याख्यान नहीं कर सका। देन ए हर्मिट केम, तब एक साधु आया, देर माने वहां, तब एक साधु वहां आया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा कि द 7 विजन, 7 दृश्य ऑफ हिज ड्रीम माने उनके स्वप्न के जो 7 दृश्य हैं वो वर नॉट 7 फियर्स, वो 7 भय नहीं थे बल्कि 7 जॉयज, बल्कि वो 7 आनंद थे। ही गेव द इंटरप्रिटेशन, और उस सन्यासी ने, उस संत ने उनको इंटरप्रिटेशन दिया उन दृश्यों का, उनकी व्याख्या की, अर्थात मीनिंग, उनका अर्थ बताया, ऑफ द विजन्स, उन दृश्यों का अर्थ बताया, इन दी फॉलोइंग वे, इन नीचे दिए गए तरीके से उसने उनका अर्थ बताया। तो सबसे पहला जो स्वप्न था, द फ्लैग माने झंडा, इन द फर्स्ट विजन, पहले दृश्य में, द किंग सा, राजा ने देखा, ए फ्लैग, एक झंडा देखा, विच वाज थ्रोन, जो कि फेंक दिया गया था, टू दी डस्ट माने धूल में, जिसको धूल में फेंक दिया गया था। इट मीन्ट, इसका मतलब ये था कि द ओल्ड फेथ माने पुराने जो विश्वास हैं,
पुराने जो पंथ हैं वुड एंड माने समाप्त होंगे, यानी कि पुराने जो रीति है, पुरानी प्रणाली है, पुराने पंथ हैं, उनका अंत होगा। सून माने शीघ्र, शीघ्र उनका अंत हो जाएगा। एंड ए न्यू फेथ, और एक नया विश्वास, वुड बिगिन माने प्रारंभ होगा, अर्थात एक नया पंथ शुरू होगा। 10 एलिफेंट्स, 10 हाथी। द किंग सा, राजा ने देखे 10 ह्यूज एलिफेंट्स, 10 विशालकाय हाथी देखे। इन हिज सेकेंड विजन, अपने दूसरे दृश्य में, यानी कि दूसरे स्वप्न में उन्होंने 10 हाथी देखे। इट मीन्ट, इसका मतलब था कि द 10 एलिफेंट्स, 10 हाथी वर द 10 ग्रेट गिफ्ट्स, वो जो 10 हाथी हैं वो 10 बड़े उपहार हैं ऑफ विजडम, माने बुद्धिमानी के 10 बड़े उपहार हैं। विद दीज गिफ्ट्स, इन गिफ्ट के साथ में, इन उपहारों के साथ ही द प्रिंस वुड लीव, राजकुमार छोड़ देंगे हिज फादर्स, अपने पिता का किंगडम माने राज्य, अर्थात इन जो उपहार हैं जो भी सन्यासी के द्वारा बताए गए हैं जो तो उन उपहारों के साथ ही राजकुमार अपने महल को छोड़ देंगे, अपने पिता के महल को छोड़ देंगे। एंड मूव अराउंड, और मूव माने जाएंगे, घूमेंगे, अराउंड चारों ओर, इन द वर्ल्ड, और संसार में चारों ओर घूमेंगे। टू टीच द पीपल, लोगों को पढ़ाने के लिए, द वे ऑफ पथ, यानी कि जो सत्य का मार्ग है, सत्य के मार्ग को पढ़ाने के लिए वो संसार में चारों ओर घूमेंगे। हिज टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं, वुड शेक माने हिला देंगी, द होल वर्ल्ड, सारे संसार को, उनकी शिक्षाएं सारे संसार को हिला देंगी। 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े। इन द थर्ड विजन, तीसरे दृश्य में, द किंग सा, राजा ने देखे 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े देखे। ड्रॉइंग, जो खींच रहे थे, ए चैरियट, एक रथ को खींच रहे थे। द 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े, वर माने थे द 4 वर्च्यूज, वो 4 गुण थे, 4 घोड़े जो थे वो 4 गुण थे। द प्रिंस वुड गेट नॉलेज, राजकुमार वुड गेट माने प्राप्त करेंगे, नॉलेज माने ज्ञान, और राजकुमार ज्ञान प्राप्त करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वर्च्यूज, इन वर्च्यूज की सहायता से, इन गुणों की सहायता से ही वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। द व्हील, नेक्स्ट है द व्हील माने चक्र। इन द 4th विजन, चौथे दृश्य में, राजा ने सामा ने देखा ए व्हील, एक चक्र देखा। द हर्मिट एक्सप्लेन्ड, सन्यासी ने अर्थ बताया था कि द व्हील जो चक्र है, शोड माने दर्शाता था परफेक्ट लॉ, यानी कि जो पूर्णता के जो नियम थे उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इस चक्र को पूर्णता के नियम के रूप में उनको एक्सप्लेन किया था, समझाया था। द प्रिंस वुड टर्न, राजकुमार घुमाएंगे द व्हील, उस चक्र को घुमाएंगे, और परफेक्ट लॉ, पूर्णता के नियमों के चक्र को राजकुमार घुमाएंगे। टू सेव माने बचाने के लिए, द मैनकाइंड, मानव जाति को, फ्रॉम माइजरी एंड सारो, यानी कि दुख से और कष्ट से बचाने के लिए उस पूर्णता के चक्र को घुमाएंगे। फिर नेक्स्ट है ए ड्रम, अर्थात एक ढोल। इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में, द किंग सा, राजा ने देखा ए ह्यूज ड्रम, एक विशालकाय ढोल देखा। द प्रिंस वाज बीटिंग, राजकुमार पीट रहे थे ड्रम, उस ड्रम को पीट रहे थे। इट मीन्ट, इसका मतलब था कि द प्रिंस माने राजकुमार, वुड टीच माने पढ़ाएंगे, हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत, टू दी वर्ल्ड माने संसार को अपने सिद्धांत पढ़ाएंगे। एंड हिज वॉइस, और उनकी ध्वनि, उनकी आवाज, वुड बी हियर्ड माने सुनी जाएगी, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनकी आवाज को सुना जाएगा। नेक्स्ट है द टावर। इन द 6th विजन, छठे दृश्य में, द किंग सा, राजा ने देखे, द प्रिंस, राजा ने यह देखा कि राजकुमार स्टैंडिंग माने खड़े हुए थे, एट द टॉप माने चोटी पर, ऑफ ए वेरी हाई, एक बहुत ऊंची मीनार की चोटी पर राजकुमार खड़े हुए थे। ही वॉज थ्रोइंग, वह फेंक रहे थे, डाउन द ज्वेल्स माने रत्न फेंक रहे थे, इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में वो कीमती रत्न फेंक रहे थे। इट मीन्ट, इसका अर्थ यह था कि द प्रिंस वुड गिव, राजकुमार देंगे, द मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत अधिक कीमती, ट्रीजर माने खजाना, ऑफ द परफेक्ट लॉ, यानी कि पूर्णता के नियमों का खजाना राजकुमार सबको प्रदान करेंगे। टू दी वर्ल्ड माने पूरे संसार को प्रदान करेंगे। पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और पीपल जो लोग थे संसार के, जो संसार के लोग हैं, वुड गेट माने प्राप्त करेंगे, द बेनिफिट माने लाभ उठाएंगे, ऑफ हिज
वैल्यूएबल, उनके कीमती टीचिंग्स, उनकी कीमती शिक्षाओं से लाभ उठाएंगे, एंड फॉलो देम, और उनका अनुसरण करेंगे। अब जो लास्ट उनका विजन था, लास्ट ड्रीम था, उसमें राजा ने देखा था द 6 मैन, 6 व्यक्ति देखे थे, 6 आदमी देखे थे। इन द 7th विजन, 7वें दृश्य में द किंग सा, राजा ने देखा 6 मैन, 6 आदमी देखे। द हर्मिट एक्सप्लेन्ड, सन्यासी ने यह समझाया, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, सन्यासी ने इसका अर्थ यह समझाया कि दो 6 मैन, ये जो 6 आदमी थे, वुड बी द 6 चीफ टीचर्स, ये बनेंगे 6 मुख्य अध्यापक, 6 मुख्य गुरु बनेंगे। द प्रिंस वुड पॉइंट आउट, राजकुमार पॉइंट आउट माने बताएंगे, देयर फुलीज, उनकी गलतियों को बताएंगे, उनको दूर करेंगे। एंड वुड टीच देम, और उनको पढ़ाएंगे, ट्रू नॉलेज, सही ज्ञान, और उनको सही ज्ञान उनको प्रदान करेंगे। 10 इस प्रकार से द हर्मिट प्रेजेंटेड, सन्यासी ने उपस्थित किया द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही व्याख्यान प्रस्तुत किया था, और मीनिंग या अर्थ प्रस्तुत किया था, ऑफ दी 7 विजन्स, 7 दृश्यों का, विच द किंग सा, जो कि राजा ने देखे थे, इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में, जो राजा ने अपने स्वप्न में देखे थे, उनका सही सही व्याख्यान उस सन्यासी ने प्रस्तुत किया था राजा के सामने। तो दोस्तों ये था 7 विजन्स का इंटरप्रिटेशन। और अब इसके बाद जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।